बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर नंदपुर नाम का एक सुंदर गांव बसा हुआ था। यह गांव अपनी भक्ति, सेवा और धार्मिक संस्कारों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर था, जहां प्रतिदिन दीप जलते थे और श्रद्धालु सच्चे मन से प्रार्थना करते थे। इसी गांव में धर्मदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसका हृदय करुणा और सेवा से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन मंदिर की सफाई करता, यात्रियों को पानी पिलाता और जो थोड़ा बहुत उसे मिलता, वह जरूरतमंदों में बांट देता था। एक दिन गांव में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। दूर दूर से धनवान लोग आए। कोई सोना दान कर रहा था, कोई चांदी, तो कोई गायें। लोग ऊंची आवाज में अपने दान का बखान कर रहे थे और तालियों की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी। धर्मदत्त भी वहीं खड़ा था। उसके पास देने के लिए धन नहीं था। वह चुपचाप सब देख रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या बिना धन के भी कोई पुण्य कमा सकता है? यह सोचकर उसका मन भारी हो गया। उस रात धर्मदत्त मंदिर पहुंचा। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि दान केवल धन से होता है, तो गरीब का स्थान कहाँ है? कृपा करके मुझे बताइए, सबसे बड़ा दान कौन सा है? उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा भरी मुस्कान थी। प्रभु ने कहा, वत्स, दान धन से नहीं, भावना से आका जाता है। जो भूखे को भोजन देता है, जो दुखी को सहारा देता है और जो किसी को प्रेम और सम्मान देता है, वही सबसे बड़ा दानी होता है। सुबह होते ही धर्मदत्त की आंख खुल गई। उसके हृदय में नई शक्ति जाग चुकी थी। उसी दिन उसने एक भूखे बच्चे को अपना भोजन दे दिया, एक बीमार वृद्ध को सहारा देकर रास्ता पार कराया और एक दुखी स्त्री की बातें प्रेम और धैर्य से सुनी। धर्मदत्त बिना किसी दिखावे के सेवा करता रहा। धीरे धीरे गांव के लोग यह देखने लगे कि उसके पास धन नहीं, फिर भी उसके चेहरे पर शांति और संतोष है। अब लोग भी सेवा और करुणा को महत्व देने लगे। कुछ समय बाद एक साधु गांव आए। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा दानी वही है जो निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। यह कहते हुए साधु ने धर्मदत्त को आशीर्वाद दिया। तब पूरे गांव ने यह सत्य समझ लिया कि दान धन का नहीं, दिल का होता है। सेवा, प्रेम और करुणा, यही सबसे बड़ा दान है।